नमस्ते, मेरा नाम शीतल है और मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। शीतल, आप भारतीय दल की सबसे कम उम्र की एथलीट है। जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो आपको ठहरने पे मजबूर करती हैं, रुकने पे मजबूर करती हैं? क्या आपकी परिस्थितियां हैं, आपकी शरीर की सीमाएं हैं, या समाज द्वारा तय की गई असंभव की परिभाषा? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसी युवा भी है, एक ऐसी योद्धा जिसने इन सभी सीमाओं को अपनी मर्जी से तोड़ दिया है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना बाजुओं के कोई इंसान सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि इतिहास में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दे? आज मैं आपको एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि नामुमकिन जैसा कोई शब्द है भी या नहीं। कहानी है एक भारतीय लड़की की जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि इरादों में होती है। भारत ने एक बार फिर से दुनिया के नक्शे पे अपनी धाक जमाई है और इस बार ये कमाल किया है हमारी अद्भुत तीरंदाज शीतल देवी ने। शीतल ने 27 सितंबर 2025 को पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाली पहली बिना बाजुओं वाली, बिना हाथों वाली महिला तीरंदाज बन गई। सोचिए जरा, तुर्की की विश्व नंबर 1 ओजनूर क्यूर गिरडी जैसी धुरंधर को 146-143 के एक बड़े अंतर से हराया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी चैंपियनशिप में उसके साथ तोमन कुमार ने पुरुष वर्ग में भी स्वर्ण जीता और भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें से 4 शीतल के खाते में। ये सिर्फ एक पदक नहीं, ये एक उम्मीद है, एक क्रांति है। यहाँ आपको निषाद राज निरादनों के बेटे एकलव्य की कहानी याद आनी चाहिए। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि एकलव्य से अंगूठा ले लिया ताकि वो अच्छा धनुर्धर नहीं बन सके। सुनते आ रहे हैं हम कि एक अंगूठे की गुरु दक्षिणा लेकर द्रोणाचार्य ने अपने अर्जुन का भविष्य सुरक्षित कर लिया। द्रोण जानते थे कि बिना अंगूठे के एकलव्य अब श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रह पाएगा। हालांकि कहते हैं कि बाद में बिना अंगूठे की तीरंदाजी की विधा एकलव्य ने ही विकसित की, जो आज की आधुनिक आर्चरी में प्रचलित है। लेकिन उस महाभारत काल यानी द्वापर से लेके आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा कि कलयुग में एक ऐसी लड़की होगी जिसके लिए अंगूठा अंगुलियां तो छोड़िए, हाथ नहीं होना भी तीरंदाजी में बाधा नहीं बनेगी। लेकिन इस असाधारण सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको हैरान कर देगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के लोई धार गांव की रहने वाली हैं शीतल। और वो ये जो टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें एकमात्र बिना हाथों वाली प्रतियोगी थी। यानी जिससे भी उसने प्रतिस्पर्धा की, प्रतियोगिता लड़ी, वो सब हाथों से तीर चला रहे थे। और शीतल की तकनीक, शीतल अपने पैरों और ठुड्डी का इस्तेमाल करते हुए तीर चला रही थी। क्या आप जानते हैं इससे पहले किसी बिना बाजू वाले तीरंदाज ने स्वर्ण पदक जीता था? 2022 में अमेरिका के मैट टुड्जमैन ने दुबई विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। लेकिन शीतल ने 4 पदक जीत के, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 कांस्य, उस उपलब्धि को कहीं पीछे छोड़ दिया। और कहानी यहां खत्म नहीं हो जाती। शीतल ने इस चैंपियनशिप में तोमन कुमार के साथ मिलके मिश्रित टीम स्पर्धा का कांस्य भी जीता था, जहां उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की जोड़ी को 152-149 से हराया। कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में सरिता के साथ वैसे उनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि थी। तो आखिर कौन है ये शीतल देवी, क्या है उनकी कहानी? शीतल का जन्म 10 जनवरी 2007 को किश्तवाड़ जिले के गांव में होता है और सिर्फ 17 साल की उम्र में वो भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता बन चुकी हैं। यानी ओलंपिक मेडल भी उसके पास है। उसके पिता मान सिंह एक मेहनती किसान हैं और मां शक्ति देवी घर में बकरियां पालती है। एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली शीतल का जन्म फोकोमेलिया नाम की एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति के साथ हुआ था, जिसकी वजह से उसके अपर लिम्ब यानी बाजू विकसित नहीं हुए। ये एक ऐसी चुनौती थी जो किसी को भी तोड़ सकती थी, लेकिन शीतल नहीं टूटी और मजबूत होकर उभरती। शीतल के लिए बाजू न होना कभी अभिशाप नहीं बना। उसने न बचपन में हार मानी, न बड़े मौकों पर कोई बहाना बनाया। वो कहती है कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए।
बचपन से ही उसमें अद्भुत एथलेटिक क्षमता थी। वो बाकी बच्चों के साथ में आसानी से पेड़ पे भी चढ़ जाती थी और यही गतिविधि उसके शरीर के ऊपरी हिस्से और कोर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने में काम आई, और जो बाद में उसके आर्चरी की ट्रेनिंग में बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 2019 में किश्तवाड़ में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट द्वारा एक युवाओं का एक कार्यक्रम हुआ। उसमें शीतल को पहली बार नोटिस किया गया और 11 राष्ट्रीय राइफल्स की नॉर्दर्न कमांड ने उन्हें गोद ले लिया और सेना ने उन्हें एजुकेशनल हेल्प और मेडिकल सपोर्ट की सुविधा दी। उसके लिए कृत्रिम हाथ भी लगाए गए, लेकिन वे भारी और बेअसर थे। डॉक्टरों ने सलाह दी कि प्रोस्थेटिक्स जो है, ये हाथ, नकली हाथ, कृत्रिम हाथ, उसके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलता है। शीतल को अमेरिकी आर्मलेस तीरंदाज मैट स्टुट्जमैन से प्रेरणा मिलती, जिन्होंने लंदन 2012 में पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था। मैट अपने पैरों का इस्तेमाल करते थे और शीतल ने भी इसी तकनीक को अपनाते हुए उसे अपना बना लिया और वो दुनिया की पहली ऐसी महिला तीरंदाज बनती है जो पैरों से तीर चलाती है। उसने एक अपरंपरागत शूटिंग तकनीक विकसित की जहां वे अपने पैरों और मुंह यानी दांतों के जरिए सटीक निशाने लगाती हैं, ठुड्डी का इस्तेमाल करती हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली बिना हाथों की पहली तीरंदाज बनती है। उसके कोच कुलदीप बेदवान और अभिलाषा चौधरी ने मिलकर उसके लिए खास किट और विशेष धनुष तैयार कराया ताकि वह पैर से आसानी से धनुष उठा सके और कंधे से तीर को खींच सके। और कुलदीप बेदवान की अकादमी में शीतल ने कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। सोचिए जरा, शुरुआत के दिनों में वो धनुष उठा तक नहीं पाती थी, लेकिन 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसने जीत का परचम लहराया। ट्रेनिंग शुरू करने के सिर्फ 11 महीने के भीतर शीतल 2022 के एशियाई पैरा गेम्स में प्रतिस्पर्धा करती। आज शीतल देवी एक कंपाउंड पैरा आर्चर हैं और बिना ऊपरी अंगों वाली पहली और एकमात्र महिला पैरा आर्चरी चैंपियन हैं। और चीन में जो पैरा एशियन गेम्स 2022 जो 2023 में हुए थे कोविड के कारण, उसमें उसने 2 गोल्ड जीते समेत कुल 3 मेडल जो है वो जीते। उसमें वो महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में उसने गोल्ड जीता, राकेश कुमार के साथ मिक्स्ड डबल्स में उसने गोल्ड जीता और वुमेन्स डबल्स में सिल्वर जीता। तो एक ही संस्करण में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला। और शीतल की उपलब्धियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में पिल्सेन में हुए वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप में उन्होंने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन स्पर्धा में रजत पदक जीता। वो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला आर्मलेस तीरंदाज थी और इस पदक ने उसे पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स के लिए कोटा हासिल करने में मदद की। और शीतल जब पेरिस पहुंचती है तो 2024 के पेरिस पैरालंपिक में वो कमाल कर देती है। उसने राकेश कुमार के साथ मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। इटली की टीम को उन्होंने 156-155 के स्कोर के साथ सिर्फ 1 अंक से हराया। ऐसा माना जा रहा था जिस तरह से राकेश कुमार उसमें पिछड़ रहे थे, लेकिन अंतिम सेट में 4 परफेक्ट वो बुल आइज यानी 10 आउट ऑफ 10 करती हैं और पैरालंपिक के रिकॉर्ड की 156 अंकों के साथ बराबरी करती है। सिर्फ 17 साल की लड़की जिसके ऊपर वाले हाथ नहीं है, वो भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बन जाती है। रैंकिंग राउंड में भी वो दूसरे स्थान पर रहती हैं, जहां वह 703 अंक अर्जित करती है और वो पिछले विश्व रिकॉर्ड 698 को पार कर जाता है। 2023 में कंपाउंड महिला ओपन वर्ग में भी वो वर्ल्ड की नंबर 1 पैरा तीरंदाज बनती है। बैंकॉक में 2023 में जो एशियन चैंपियनशिप हुई, उसने मिक्स्ड टीम में गोल्ड और व्यक्तिगत में रजत जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी उसने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो उसकी असाधारण यात्रा है जो एक बड़ी प्रेरणा से, ऊर्जा से, चेतना से भरी हुई, और उसकी असाधारण यात्रा को कई सारे पुरस्कार मिले हैं। 2023 का अर्जुन पुरस्कार शीतल को मिला है, जिसे 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीतल को दिया है।
रियाद में हुए एशियाई पुरस्कारों के चौथे संस्करण के दौरान एशियाई पैरालंपिक समिति ने उन्हें 2023 का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट घोषित किया है और वो ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। वर्ल्ड आर्चरी जो है उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा तीरंदाज 2023 का खिताब देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा गेम्स में पदक जीतने के बाद शीतल से मिलकर आशीर्वाद दिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा तो शीतल के प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोशल मीडिया पे उसकी तारीफ की और अपनी पसंद की गई कोई भी महिंद्रा कार देने की पेशकश की जिसे उसकी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा। तो देखा जाए कि भारत सरकार की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है TOPS, उसके तहत एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट शीतल को मिला। अमिताभ बच्चन के साथ वो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आई। तो TOCS जो है TOPS, उसके तहत उसे ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के लिए सपोर्ट मिलता है। उसने थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, चेक गणराज्य, चीन और फ्रांस जैसे देशों में प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने के 6 अवसर मिले। साथ ही जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है सोनीपत, वहाँ भी उसने ट्रेनिंग की। तो शीतल देवी की कहानी सिर्फ खेल की नहीं है, ये इंसान के अदम्य साहस, जिद और खुद पर अटूट विश्वास की कहानी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में नहीं है, बल्कि हमारी सोच और हमारे हौसले में छिपी है। जब दुनिया आपको बताए कि आप ये नहीं कर सकते, तब शीतल देवी जैसी कहानियां ही हमें याद दिलाती हैं कि अगर इरादे पक्के हों तो हर चुनौती एक नया रास्ता बन जाती है और हर नामुमकिन एक मुमकिन में बदल जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज असंभव है, तो एक बार इस बेटी शीतल देवी को याद कीजिएगा। उसकी जीत सिर्फ पदकों की नहीं है, उसकी जीत सपनों की जीत है, जिसने समाज की बंदिशों को दबाने की कोशिश की है। ये हर उस युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से घबरा रहा है। अगर आपको शीतल देवी की ये कहानी पसंद आई है और इसने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।